अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है धारा घनत्व का एसआई मात्रक, वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन है शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा व आरोपित वोल्टता के मध्य अंतराल होता है π/2 यानी कि थर्ड वाला। भाभा अनुसंधान केंद्र स्थित होता है तो वही मुंबई में। अगला है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वो होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि चौथा वाला। अगला है किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, उसका आंसर है पहला यानी कि संधि डायोड। अगला है दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी, इसमें आएगा पहला वाला यानी कि से कम होती है, अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है। अगला है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सेकेंड वाला यानी कि 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है तो वो शून्य होता है। अगला है दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो है गामा तरंग है। अगला है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि होती है, वो होती है 10⁻14 हर्ट्ज यानी कि Hz हर्ट्ज। अगला है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घटता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगला है शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो सकती है। तीसरा है अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी, नहीं ये असत्य है। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलो की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल सत्य है। वोल्टमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, ये असत्य है। डी ब्रोगली तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये असत्य है। परमाणु धनात्मक कण है तो नहीं, ये परमाणु एक उदासीन कण है, ये असत्य है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त मात्र शक्ति शून्य होती है तो बिल्कुल सत्य है ये। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, नहीं ये असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि दहलीय आवृत्ति क्या होती है, तो दहलीय आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति होती है जो किसी पृष्ठ पर फोटोन्स जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाते तो उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। अगला है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन वो होता है जब किसी छिद्र से प्रकाश गुजरता है तो वहाँ पर उसके छिद्र के किनारों पर जब प्रकाश फैल जाता है ना, हल्का सा मुड़ जाता है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये आने वाला है। अगला है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो वो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलिए अगला प्रश्न है धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित कैसे किया जाता है, तो उसमें है ना उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिवर्तित कर सकते हैं हम। अगला है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब ताप बढ़ाया जाता है तो अनुगमन वेग कम हो जाता है। अगला है विकिरण की ऊर्जा अथवा आवृत्ति में संबंध, तो इसका संबंध है E = h/ν। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। इसका अथवा है डी ब्रोगली द्रव्य तरंग क्या होती है और डी ब्रोगली तरंग समीकरण लिखिए। आप ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर याद कर लेना, भले आप इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, मगर इस वीडियो के एंड तक देखना और इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर याद करना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले और 100% श्योर है कि इन्हीं में से पेपर बनेगा। और अगर आप इन्हें कर लेते हो तो 100% श्योर है 70 में 70 कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो इन्हें सबको कवर कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।